Hello dear student, very good morning. Today we will learn chapter number 5, that is lines and angles, and today we will learn adjacent angles, linear pairs, and one more, that is vertically opposite angle. Okay, before starting our exercise we have to understand these topic also. So our first topic is that is adjacent angles. So see here carefully, what are adjacent angles? Angles such that what? नंबर वन, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. ऐसे एंगल्स जिनके पास ये तीन कंडीशन होती हैं या जो इन तीन कंडीशन को फॉलो करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं. सो नाउ व्हाट आर दीज कंडीशन? नंबर वन, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. जो वर्टेक्स है एंगल्स के बीच में जिसको आप चेक कर रहे हैं कि वो एडजेसेंट है या नहीं, वो वर्टेक्स क्या होना चाहिए? कॉमन आना चाहिए. दैट मीन वो दोनों एंगल्स में जो वर्टेक्स है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. Another condition is they have a common arm. जो एंगल्स आप चेक करें उसके अंदर एक कॉमन आर्म का होना बहुत ज़रूरी है. कॉमन आर्म होनी चाहिए. अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझाऊंगी. नंबर थर्ड इज द नॉन कॉमन आर्म्स. जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म. जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो आपके कॉमन आर्म के दोनों साइड में होनी चाहिए. ठीक है. So now let us check what is adjacent angle properly. Here I have drawn one diagram. ठीक है, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया है. Let this point is A, this is O, this is B and this is C. तो अगर आप यहाँ पर बेटा ध्यान से देखें तो फर्स्ट कंडीशन इज कॉमन वर्टेक्स. तो विच इज द कॉमन वर्टेक्स? कहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 बन रहे हैं? यहाँ पर बन रहे हैं. O पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. सो दिस O इज अवर कॉमन वर्टेक्स. Alright, so this is our common vertex. First condition that is fulfilled. They have a common vertex, that is O. Now which is the common arm? Common arm is OC. This OC is the common arm. This OC is the common arm. Why? क्योंकि ये जो OC है वो एंगल 1 के लिए भी है और ये वाली जो OC लाइन है वो एंगल 2 जो बन रहा है उसके अंदर भी इंक्लूड हो रही है. तो दैट मीन जो OC है दैट इज अवर कॉमन आर्म. तो एडजेसेंट एंगल होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंडीशन ज़रूरी है, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए. अनदर वन इज कॉमन आर्म एंड द लास्ट वन इज जो नॉन कॉमन आर्म है. नॉन कॉमन क्या है? अगर आप OB को ध्यान से देखें तो ये केवल एंगल 2 के लिए हेल्प कर रही है. अगर आप OA को देखें तो ये केवल एंगल 1 के लिए हेल्प कर रही है. सो दीज आर कॉल्ड नॉन कॉमन आर्म्स. तो जो आपके नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए. तो दिस इज ऑब्वियस. यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो कॉमन आर्म है इसके एक नॉन कॉमन आर्म इस साइड है और दूसरी नॉन कॉमन आर्म इस साइड है. तो दैट मीन बोथ आर अपोजिट टू द कॉमन आर्म. अगर कोई एंगल इस तरीके की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. ऑलराइट, इसको मैं और भी अच्छे तरीके से आपको एक बता सकती हूँ. लाइक आपकी बुक है, बुक इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल है ना. तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो अगर मैं इस पेज को थोड़ा सा उठा लेती हूँ लाइक ऐसे, तो ये आपके लिए क्या करेगा? कॉमन आर्म का वर्क करेगा. नाउ से ये वाला जो एंगल है और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, कहाँ पर? ये वाला जो एंगल बनेगा ये इसके लिए क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे. वाई? बिकॉज दिस विल बी द कॉमन आर्म विच विल बी द कॉमन वर्टेक्स. ये जो पॉइंट होगा ये कॉमन वर्टेक्स होगा. यहाँ पर बनने वाला जो एंगल है और यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है ये आपका क्या कहलाएगा? एडजेसेंट एंगल कहलाएगा. ठीक है, इसको आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं. आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है, बुक का ही एग्जाम्पल ड्रॉ करके दिया है आपके NCERT में. जस्ट लाइक सी, देखिए आप अपनी बुक का पेज उठाएंगे इस तरीके से. एक जो कॉमन पेज है वो आपके लिए क्या करेगा? कॉमन आर्म का काम करेगा. लाइक दिस विल बी द कॉमन वर्टेक्स और पेज के इस साइड और पेज के दूसरी साइड ये जो दो एंगल बनेंगे ये आपके क्या बनेंगे? एडजेसेंट एंगल. आई होप एडजेसेंट एंगल इज नाउ क्लियर टू यू ऑल. नाउ our next topic is linear pair. What is linear pair? Now our next topic is linear pair. So let us check what is linear pair. When the sum of two adjacent angles is 180 degree, they are called linear pair. देखिए सबसे पहली बात, लीनियर पेयर होने के लिए एडजेसेंट एंगल होना ज़रूरी है. अगर आपके पास ऐसे एडजेसेंट एंगल हैं जिनका सम कितना आता है? 180 डिग्री, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? सिंपल लीनियर पेयर कहलाते हैं. लाइक जैसे ये फिगर दिया हुआ है, ये यहाँ पर आप चेक करें तो एंगल ये वाला जो एंगल है, लेट दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, तो 1 और 2 एडजेसेंट एंगल हैं. वाई दे आर एडजेसेंट? बिकॉज दे हैव कॉमन वर्टेक्स O, कॉमन आर्म OC और जो अपोजिट आर्म है
सॉरी, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल 1 और 2 एडजेसेंट है। तो जब भी इस तरीके की कंडीशन हो कि एंगल 1 और एंगल 2 को, यहाँ पर मैंने लिखा है AOC दैट इज एंगल 1 एंड BOC दैट इज एंगल 2, अगर कभी भी दो एडजेसेंट एंगल को ऐड करके 180 डिग्री आता है, दे विल ऑलवेज फॉर्म अ पेयर ऑफ linear pair. Alright, that is called linear pair. Simple, when the sum of two adjacent angle is 80 degree, they are called linear pair. Now another one is vertically opposite angle. Now what are vertically opposite angle? So let us check now what is vertically opposite angles. Now see here, what is vertically opposite angle? When two lines intersect each other, they form a pair of angles opposite to each other called vertically opposite angles. सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब भी दो लाइन आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट करें, लाइक दिस। मान लीजिए दो लाइन है और आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो इनके एंगल होते हैं, जब एंगल फॉर्म करते हैं, सिंपल बात है बेटा, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो एंगल्स तो बनेंगे ही, है ना। तो जो एंगल अपोजिट होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं, लाइक दिस। इफ दिस इज एंगल 1 सो दिस विल बी ऑल्सो एंगल 1, इफ दिस इज एंगल 2 सो दिस विल बी ऑल्सो एंगल 2, क्योंकि ये दोनों आपस में अपोजिट नहीं है, दीज आर एडजेसेंट। तो वर्टिकली क्या क्या होता है, इस टाइप के एंगल अपोजिट जब आपको मिलते हैं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। हियर फ्रॉम हियर यू कैन राइट एंगल जो AOC है, जो मैंने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज दिस वन। यहाँ पर जो एंगल AOC है वो किसके बराबर होगा, एंगल BOD के, इसके बराबर होगा। एंड अनदर वन इज एंगल AOD, दिस वन must be equal to angle BOC. I hope all the three angles will be clear to you, are clear to you. Now let us discuss our exercise question where we have left. Now see question number 8 of your NCERT, that is exercise 5.1. Now question number 8, first of all we will read question number 8. What is your question number 8? So let us check question number 8. एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, ठीक है। आपको बोला है एक एंगल है जिसका वैल्यू 45 से बड़ा है, ठीक है। इसका जो वो आपसे पूछ रहा है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और 40 इक्वल टू 45 और लेस देन 45, ठीक है। आपको एक एंगल दिया है जिसका वैल्यू मोर देन 45 है। अब वो आपको पूछ रहा है इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री निकल के आएगा, क्या वो 45 के इक्वल होगा, या वो 45 से बड़ा होगा, या वो 45 से छोटा होगा। तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, सो चेक इट हेयर। सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 8। लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी x, जिस एंगल की बात हो रही है वो एंगल क्या है, x। ऑलराइट, नाउ अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, जो गिवन एंगल है वो ग्रेटर देन क्या है, 45। सो आई हैव रिटन हियर x इज ग्रेटर देन 45। ये कहाँ से आया है, दिस इज गिवन, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऑलराइट, सो दिस इज गिवन। नाउ सी व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। सिंपल है, 90 में से आप उस एंगल को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो क्या निकल के आएगा, कॉम्प्लीमेंट। सो हियर इट इज 90 माइनस एक्स। नाउ द इम्पॉर्टेंट इज, ये जो 90 माइनस एक्स है ये क्या होगा, तो सिंपल सी बात है ये लेस देन 45 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्स का जो वैल्यू है वो आपको क्या बोला है, ग्रेटर देन 45 बोला है, ठीक है। तो अगर आप इस लैंग्वेज में इसको समझ नहीं पा रहे हैं तो एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। x का जो वैल्यू है वो 45 से बड़ा होना चाहिए, तो लेट अस कंसीडर 46 ही लेके देख लो आप, ठीक है। तो 90 में से 46 सब्ट्रैक्ट करो आप, हाउ मच यू विल गेट, यू विल गेट 44। तो सिंपल सी बात है, जो 44 है वो लेस देन क्या है, 45 ही है ना। तो जब भी आप x का वैल्यू ग्रेटर देन 45 रखते हैं तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट निकल के आता है वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 45। ऑलराइट, नाउ we will discuss our next question, that is question number 9, important question. Now let us check our question number 9. all right, so here question number 9 is, यहाँ पर आपको एक डायग्राम बना के दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपका टेक्स्ट बुक से ही डायग्राम बनाया है। यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं आपसे, तो लेट अस चेक इट वन बाय वन, ठीक है। तो पहला है, इस एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट हैं। तो एक एक करके हम कंडीशन चेक करते हैं। देखिए, कॉमन वर्टेक्स है O, करेक्ट, कॉमन आर्म भी है दैट इज OC, और इस कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में दो इसकी नॉन कॉमन आर्म है, तो यस एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट। सो व्हाट इज योर आंसर हियर, यस। ऑलराइट, सिंपल है, एंगल 1 और एंगल 2 आपके क्या है, एडजेसेंट है। यू कैन से नेबर ऑल्सो, है ना, पड़ोसी होते हैं एक दूसरे के। सो
Yes, angle 1 is adjacent to angle 2. Now we will discuss next one. Is angle AOC adjacent to angle AOE? Let us check. AOC, where is AOC? AOC, that is again angle 1, is adjacent to angle AOE. तो अब ये देखो AOC तो एंगल 1 हो गया, लेकिन AOE कहाँ है? AOE ये पूरा बोल रहा है, दिस होल एंगल AOE। तो अब आप ये बताइए, ये जो स्मॉल एंगल 1 है और ये जो बड़ा एंगल बन रहा है, क्या ये आपस में एडजेसेंट होंगे? दे विल बी नॉट एडजेसेंट। वाई? देखो कॉमन वर्टेक्स तो मे भी मिल जाए, लेकिन इसमें कोई कॉमन आर्म आपको नहीं मिल रही है ना, तो ये जो एंगल है ये पूरे एंगल के एडजेसेंट नहीं होगा, बिकॉज इसी के अंदर ये पहला वाला एंगल भी क्या आ रहा है? इंक्लूड हो रहा है। तो सिंपल है बेटा, डायग्राम से ही पता चल रहा है, द आंसर विल बी नो। You can write here, no angle AOC is not adjacent to angle AOE. Alright, now we will discuss our next part. Do angles COE and EOD form a linear pair? Linear pair मैंने आपको बताया है adjacent होंगे, और सबसे पहले दूसरी बात यह है, इनका जो सम है वो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। Alright, तो let us check COE. Where is COE? COE angle 2 की बात कर रहा है, this one. And which angle? EOD. EOD, this complete one, this one. तो देखो सिंपल सी बात है, ये एडजेसेंट है बिकॉज O इसका कॉमन वर्टेक्स, OE आपकी कॉमन रे। अब आप देखो एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम ऐड करेंगे ना तो 180 ही बनेगा। क्यों बनेगा 180? बिकॉज DC आपकी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में बनने वाला जो एंगल होता है दैट इज 180 डिग्री। सो हियर आई कैन से दैट yes, angle COE and EOD form a linear pair. So here it is. Now the next one are angle BOD and DOA. Supplementary भी सेम होता है बेटा, 180 डिग्री आना चाहिए सम, है ना। तो लेट अस चेक कहाँ पर है BOD। तो BOD इस बार जो कह रहा है वो कह रहा है इस एंगल की बात कर रहा है BOD। ऑलराइट, दूसरा आपको कह रहा है DOA। वेयर इज DOA? ठीक है, ये वाला एंगल। तो देखिए BOD और DOA दोनों ही मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं दैट मीन लीनियर पेयर बना रहे हैं, और लीनियर पेयर बना रहे हैं दैट मीन इनका जो सम होगा वो कितना होगा आपका? 180 डिग्री। सो दिस इज करेक्ट, वी कैन से दैट दे आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ supplementary angles. Okay, so let us write here, yes, angle BOD and angle DOA are what? Supplementary. ऑलराइट, यहाँ पर देखिए अगर 4 और 5 को मैं ऐड करती हूँ तो 4 और 5 को ऐड करने से पूरा ये एंगल मिल रहा है जो कि क्या बना रहा है? 180 डिग्री बनाएगा, दैट इज दे आर फॉर्मिंग पेयर ऑफ लीनियर, है ना। So that's why we can say that they are supplementary. Now the next question is angle 1 vertically opposite to angle 4? क्या angle 1, this one, is vertically opposite to this one? Yes, definitely. When two lines intersect, angle opposite are equal to each other. तो yes, we can say that angle 1 and angle 4 are vertically opposite angle. मैंने आपको definition भी बताया था, जब भी दो लाइन intersect करें तो opposite angle क्या होते हैं? equal होते हैं. What is vertically opposite angle of 5? अब वो आपको पूछ रहा है कि ये जो 5 है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा। तो ये जो 5 है इस लाइन को देखिए, ए बी और DC इन दोनों को इंटरसेक्ट करने पे बन रहा है, तो इस पूरे वर्टिकली जो एंगल 5 है इसका पूरा जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो दिस वन होगा, और ये जो पूरा होगा ये क्या होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल? सो वर्टिकली अपोजिट एंगल 5 must be equal to angle 2 plus angle 3. So this is our question number 9. Now question number 10 is homework for you. You have to try yourself, क्योंकि उसमें मैंने आपको vertically opposite angle और linear pair सारा ही concept समझाया है। तो question number 10 you will do yourself, आप खुद करेंगे। Now I will discuss question number 11 with you. Now question number 11 is in the following figure is angle 1 adjacent to angle 2? Give reasons. ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है। अगर एडजेसेंट है तो यू हैव टू गिव रीजंस, अगर नहीं है तब भी यू हैव टू गिव द रीजन। सो लेट अस चेक हियर,
एक मैंने डायग्राम बनाया है। सबसे पहली बात, क्या ये आपको देखने से भी बेटा नहीं लग रहा होगा कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव अ कॉमन वर्टेक्स। इनके पास कोई कॉमन वर्टेक्स है ही नहीं। देखो एंगल 1 के लिए जो वर्टेक्स है वो ये है, एंगल 2 के लिए जो वर्टेक्स है वो ये है। तो सबसे पहली बात तो इनके पास कॉमन वर्टेक्स है ही नहीं। सो वी कैन इजिली से दैट नो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट। ठीक है। ऑल्सो here you can write what are the reason they do not have common vertex। ठीक है, इनके पास कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है। ऑलराइट, सो वी कैन राइट दैट यस दे आर नॉट एडजेसेंट। व्हाई? क्योंकि अगर देखिए कोई भी कंडीशन, तीनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाती है एडजेसेंट एंगल की, तो वो वहाँ से आप कह सकते हैं कि दे आर नॉट फॉर्मिंग पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ से कौन सी कंडीशन फेल हो रही है? कॉमन वर्टेक्स वाली। सो इजिली वी कैन से दैट दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल। ओके, now the another question is find the value of angles x y and z। आपको एक डायग्राम दिया है, इसमें आपको एंगल्स का वैल्यू फाइंड करना है। आपके जो एंगल्स हैं वो कौन से हैं? x y एंड z। सो लेट अस चेक, जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल, वो सब हम अप्लाई करके कोशिश करेंगे अननोन वैल्यूज निकालने की। नाउ सी, सिंपल है बेटा, अगर लेट दिस इज ए बी and this is CD, they are intersecting at point O। तो सिंपल बात है कि जो x एंगल है वो किसके बराबर होगा? 55 के। y? vertically opposite angle। So from here, from the figure we can write angle x equals to 55 degree। Here you have to mention the reason, vertically opposite angles। okay, now पहला पार्ट आपका हो गया, x का वैल्यू आपने निकाल दिया। now you have to find y और z। तो देखो अगर आप y या z में से किसी भी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, बिकॉज दे आर ऑल्सो फॉर्मिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो किसी एक का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ऑलराइट, सो हेयर अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो यहाँ पर 55 और y ये लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। दैट मीन इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। नाउ फ्रॉम हेयर, फ्रॉम फिगर, एंगल y प्लस 55 डिग्री मस्ट भी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। वाई? बिकॉज लीनियर पेयर। ठीक है, सो जस्ट सॉल्व इट। एंगल y इज इक्वल्स टू हाउ मच? 180 डिग्री माइनस 55। जस्ट सब्ट्रैक्ट इट, हाउ मच यू विल गेट? 125 डिग्री। 10 7, ठीक है, करेक्ट। सो द what will be the value of angle y? We will get value of angle y is 125 degree। now what is the remaining part? Now remaining part is angle z। also we can say that angle z equals to angle y होगा, that is 125 degree। what is the reason? again vertically opposite angle। so like this you can find all the values of x unknown, that is x, y, z। so the remaining part is homework for you। fill in the blanks you have to do yourself because all the concepts have been taught to you। आपको सारे concept बता दिए गए हैं। so fill in the blanks, try yourself। अगर नहीं आएगा you can ask। and question number 14 is also homework for you। so these are the question of this exercise and with this we have finished our exercise 5.1। you just try the remaining question और अगर आपको कोई doubt होता है you can ask in class। alright, so this is all for now।